जी स्टार्टअप करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाली है। मोस्ट ऑफ द न्यू स्टूडेंट के लिए ना वो कैंडलस्टिक रिएक्शन जो कि मैं उन्हें बताऊंगा। एक और चीज़ मैं अनाउंस कर दूं, ये मंथ है जुलाई, 20 जुलाई को न्यू बैच इनरोल करूंगा। ओके, जिसने उसमें इनरोल होना है तो वो इंस्टाग्राम पे एसएमएस करके उसकी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आई एम सॉरी अगर मैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। लो जी, ये हमारा चार्ट चल पड़ा है। हम यहाँ से एनालाइज करेंगे इस चीज़ को। हम इस कॉर्नर पे कर देते हैं। ये चार्ट है एक यूएसडी एआरएस का, और ओटीसी को हम ट्रेड कर रहे हैं। अभी के लिए मार्केट में अभी अभी ये मैं वेबसाइट पे आपको विद इन 2 और 3 डेज कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि मेरी ज़िंदगी का एक्सट्रीम तरीन वो होगा कोर्स। उसमें छोटी सी छोटी पहले प्राइस एक्शन मैंने बताया, कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं, एम डब्ल्यू की नेक लाइन और उनके टारगेट डिफाइन करके ट्रेड कैसे की जाती है, गैप अप और गैप डाउन एंड राउंड नंबर का एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट बताया गया है। फिर इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके 5 वो वीडियो हैं 30-40 मिनट की, जो इनके टॉप पे आप ट्रेड उनको माइंड में रख के कैसे करनी है, सिंपल। सभी को मैं रिकमेंड करूंगा, सभी को देखना चाहिए। अल्लाह की कसम ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सभी को एटलीस्ट एक दफ़ा वो कोर्स देखने चाहिए, बाकी सभी है। अभी अगर इसने हायर लो के लेवल का ब्रेकआउट किया तो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करने की कोशिश करूंगा, और सभी लोगों ने इस पे तवज्जो करनी है। हम इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं। मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट करेगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिजेक्शन भी देखनी है कि किस राउंड नंबर के इसको रिजेक्शन है जो वो रिसीव हो रही है। फिर उस ओके मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो इस ये अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। 88 89 ओके, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद मैं 2 ट्रेड यहाँ से करूँगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आएगी। एक्चुअल में ये कैंडल एक रेड की कैंडल ही बनेगी। अब अपवर्ड डायरेक्शन में 90 का राउंड नंबर पे इसका गैप अप हुआ है तो ये थ्रो करेगी। अगर 90 से ऊपर चली जाए तो मैं ट्रेड इनको रिकवर करने के लिए, नीचे थोड़ी ज़बरदस्ती लग गई है मुझसे, काश कभी ऊपर चली जाए तो मैं सेफ्टी मार्जिन का यूज़ यहाँ से अगेन कर दूँ। तो इसने एटलीस्ट इस लेवल को मैं आपको बता दूँ, इस लेवल को ये तोड़ेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि 90 एक रेजिस्टेंस है जो कि मैंने कोर्स में इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ओके, लेकिन अगर ये ट्रेड आप 90 से अपवर्ड डायरेक्शन करें, अब ये उसी लेवल से रेजिस्ट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन आने की कोशिश करेगी। 90 में अगर आपको कर्सर, मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन भी एग्जैक्टली 90 पे है, तो ये 90 देख लें। सो सिंपल इज डैट। आई नो पिछली कैंडल को ये लेवल फील हुआ था, ये गैप अप हुआ ही प्रीवियस उस लेवल को तोड़ने के लिए ये गैप अप हुआ है। तो सिंपल इज डैट, अगर नॉलेज हो तो आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो अब एक कैंडल एटलीस्ट ये रिवर्सल पकड़ सकती है, लेकिन मार्केट का एक्चुअल टारगेट ये वाला है। ये मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना है। ये पोजीशन है बायर की, जो कि मैंने प्राइस एक्शन में कोर्स में भी बताई है, पोजीशन है। ओके, जब जब किसी भी पोजीशन का ब्रेकआउट हो तो तब आप कंटिन्यूएशन की ट्रेड विद इन टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब पोजीशन का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिवर्सल कर सकती है। ओके, न्यू बैच की रोल स्टार्ट है। ओके, मैं एटलीस्ट 10 लोगों से ज़्यादा बिल्कुल भी उसमें इनरोल नहीं करूँगा, बिल्कुल माकूल सी फीस होगी उसकी। ओके, और ये 4-5 मंथ के बाद मेरा पहला बैच चलेगा, तो देखते हैं। जिसने इनरोल होना है वो 10 सीट से ज़्यादा मैं बिल्कुल भी इनरोल नहीं करूँगा। इसमें गैप अप और रिवर्सल के, ये कैंडल क्लोज मारूबूज हुआ है और रिवर्सल हो सकती थी। ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मार्केट उसको स्किप करके उसी से सपोर्ट उठा के मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन जाने की कोशिश कर रही है। ये कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकती है। ओके, लेकिन ज़रूरी नहीं है। वन रिट्रेसमेंट की कैंडल के बाद मैं गैप के लेवल पे कभी भी भरोसा नहीं करूँगा,
क्योंकि मार्केट में बिना रीज़न के गैप जो होता है ऑपोजिट पार्टी करती है, ये अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन जा सकती है, नो डाउट। 1 और 2 कैंडल जो रिट्रेस की कैंडल्स होती हैं उन पे मैं कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगी तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा श्योरिटी प्रोवाइड करेंगी कि मार्केट स्टिल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने मूव्स को अप्लाई करेगी। 96 ओके 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 ओके, ये मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन तो जा ही नहीं। अच्छा, टॉप ऑफ इट एक मैं रीज़न आपको यहाँ पे बता दूँ, मार्केट में ये लेवल स्किप करने के बावजूद इसको एटलीस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए था। ये एक ओटीसी है लेकिन मैं रिस्क लूँगा, ये कैंडल को एक रेड की कैंडल बनना चाहिए। ये लूज होगी या नहीं इससे मैं आपको एक डिफरेंट तरीके की सीख प्रोवाइड करूँगा। अगर ये लूज भी होगी, विन ऐसे क्यों होना चाहिए मैं आपको बता दूं, मेरे ओल्ड स्टूडेंट को पता होगा। अगर इस लेवल को स्किप किया तो पिछली कैंडल को एक ग्रीन की कैंडल बनना चाहिए था, ओके। अगर नहीं बनी तो एटलीस्ट इस कैंडल को इस लेवल से अपवर्ड डायरेक्शन क्लोज नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन की हाउ नो। अगर मार्केट स्टेबल हुई तो इस लेवल के ऊपर कभी भी, यानी आपने फ़कत लोगों से सुना हुआ है कि ये इससे पैसा नहीं बनता, ये एक जुआ है, इससे ये हराम हल। पाकिस्तान में तो लोग हलाल एंड हराम की तमीज़ से बाहर नहीं आ रहे। आए, मैं जेन्युइनली गारंटी करता हूँ, आए कोई बंदा मेरे साथ बिठाएं, मैं उसको बताऊँ। मैं एक टॉप ऑफ इट आपको एक चीज़ बता दूं, ये सेफ्टी मार्जिन विद इन कैंडलस्टिक रिएक्शन अगर 20, 30, 25 सेकंड भी मुझे एंट्री नहीं दिखाती तो मैं ट्रेड नहीं करता। इस कॉन्सेप्ट, इस मेथड से सिग्नल भी डिलीवर नहीं कर सकता इंसान, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसी चीज़, काफ़ी लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट तो नहीं, स्टूडेंट है मेरे, जिन जिन लोगों ने अपना नॉलेज गेन किया है वो श्योरिटी के साथ इस वीडियो के डाउन कमेंट करना, तो काफ़ी अच्छा फील होगा मुझे। ये वीडियो क्योंकि एक कैंडल तो एटलीस्ट धोखा दे सकती है, ना कि सारी कैंडल धोखा दे सकती है। मैं वही कॉन्सेप्ट, ये मैंने बहुत पुराना 2 साल पहले भी जब मैं मेंटरशिप देता था तब भी ये कॉन्सेप्ट बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये वर्क करता है। मार्केट का अभी भी ओवरऑल टारगेट है जो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस लेवल को आके फिल आउट करना मार्केट में। ये एक प्रॉपर ऐसा नार का लेवल है भाइयों। मार्केट में थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन रिजेक्शन दिखाई, मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करूंगा और ज़रूर करूंगा। अब सब मार्केट में अभी के लिए आई एम सॉरी फॉर डैट, अभी अगर किसी भी कैंडल पे आपने ट्रेड करनी है तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ये जो ग्रीन क्लोज हुई है इसकी क्लोजिंग क्या है। इसकी क्लोजिंग है 65 और ये भी तो अक्ल अल्लाह क्या गया हो रहा है आज मार्केट में। ये मैंने बाकायदा बताया हुआ है कि 5 का मल्टीपल फैंसी रोम नंबर वो कैसे वर्क करते हैं, ओके। इसमें मैंने इतनी वेबसाइट पे मकूल सी फीस रखी है कि ना होने के बराबर है। यही चीज़ तो मैं $250 के वो सेशन में बताता हूँ। 250 के सेशन का ये बेनिफिट्स होता है, वो ओल्ड फीस थी वो भी अब मैंने ख़त्म कर दी है, अब बहुत ही कम फीस हो गई है, एटलीस्ट कोई सीख ले, ओके। ये टोटल कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं वहाँ पे। मार्केट जो कि मैंने बताया ये टारगेट था मार्केट का, क्योंकि ओवरऑल मुझे टारगेट डिफाइंड है। ये माइनर टारगेट था ये वाला, मार्केट उसे फिल आउट करके डाउनवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन कर गया। अब सभी लोगों को ये पता था कि यहाँ से गैप हुआ तो मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी। आई नो ये एक माइनर टारगेट था, माइनर टारगेट जब क्रिएट होता है तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यूएशन नहीं कर सकती। सो आई नो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अब अगेन मार्केट ये पोजीशन का ब्रेकआउट हो रहा है, तो अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट अब भी पलटे। मार्केट अब इम्पल्सिव वेव भी स्टार्ट कर सकती है, इस लो के नीचे आके नया लो भी क्रिएट कर सकती है। मार्केट प्रॉपर स्टक थी लेकिन मार्केट अब उन चीज़ों से निकल चुकी है। तो लेट्स सी ये एक प्रॉपर सपोर्ट का लेवल है लेकिन यहाँ से आप डाउनवर्ड डायरेक्शन जा सकते हैं। अगर थोड़ी सी रिजेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन की आ जाए तो मैं डाउन जाऊँगा।
ओके, ये साइड में ओवरलैप का जो कॉन्सेप्ट, ये भी मैंने कोर्स में प्रॉपर बताया हुआ है कि एज अ सपोर्ट कौन से काम करते हैं, एज अ रेजिस्टेंस कौन से काम करते हैं। यहाँ से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड अप्लाई करने वाला था, क्योंकि मुझे पता है अब कैंडल्स लेंथ छोड़ेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अब हम सिंपली ये गन बॉक्स लगा लेते हैं यार। सिंपल मेथड में मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बताता, 2 ग्रीन 4 ग्रीन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये है ओके, आपने 0.5 पे अपना गन बॉक्स लगा लेना। अगर इसकी स्ट्रगल करके मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो हम यहाँ से कंटिन्यूएशन करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन उस लेवल का 77 कर रहा हूँ। ओके 75, आई एम सॉरी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखूंगा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे एग्जैक्टली 75 पे है, तो मैं 75 से अपवर्ड डायरेक्शन भी जा सकता हूँ। लेकिन ट्रेंड डाउन क्या है, जा तो कैंडल ग्रीन सकती है नो डाउट, लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन जाना है तो 0.5 के लेवल से मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करनी पड़ेगी। तो वो भी विद द ट्रेंड मेरे लिए अच्छी, थोड़ा सा ऊपर चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा चली जा, मुझे लगता है कि ये कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन जाएगी। इसकी रिजेक्शन मैंने नोट की है। देख लेते हैं क्या होता है। ऑपोजिट ऑफ द ट्रेंड मैंने ट्रेड ओपन की है। मुझे लगता है कि इस कैंडल ने अपवर्ड डायरेक्शन में जाके मेरी लगाई हुई हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके डाउनवर्ड डायरेक्शन पुश दिखाएगी। मैं एक्यूरेट पॉइंट पे 0.5 का लेवल लगा लेता हूँ। इस लेवल को टच करेगी तो मुझे लगता है कि इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन जाएगी, अदरवाइज़ ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं जाएगी। ये प्रेडिक्शन गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट मेरे वालिद साहब की तो है नहीं। उसी लेवल को, वाओ, उसी लेवल को इसने स्किप ही कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। इसे बोलते हैं नॉलेज। किसी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में, किसी भी अपवर्ड ट्रेंड में जब आपके पास नॉलेज, मैं वो जिस काइंड ऑफ की रिजेक्शन मुझे दिखा रही थी वो वाला एरिया यहाँ पे मैंने वो कलेक्ट किया कि जब नॉलेज, ओके, नॉलेज टॉप ऑफ इट, नॉलेज 100% की शॉर्ट ट्रेड लूज भी हो जाया करती है। इसीलिए मनी मैनेजमेंट है, आपने मनी मैनेजमेंट का प्रॉपर इसके ऊपर यूज़ करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे डार्लिंग्स, सी यू सून।